आरजेडी और माले से हमको वोट नहीं मिला। जो 21 वोट कांग्रेस दावा कर रही है, जिसमें से वो जो एक इनवैलिड रहा, वो वोट कहां से आया? जो इनवैलिड है वो वोट दिया क्या है? तो वो जो एक वोट इनवैलिड करार दिया गया वो किसका था? ये भी तो प्रश्न उठता है ना। ये प्रश्न अब नहीं उठता है जब मैंने कह दिया कि विष पी लिया गया। झारखंड और राज्यसभा चुनाव अक्सर ही चर्चाओं में बना रहता है। आपको बता दें कि इस बार 18 तारीख यानी 18 जून को राज्यसभा चुनाव कराया गया। शाम में जब परिणाम आया तो परिणाम में ये तय किया गया कि बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी को विजय मिली है और जेएमएम समर्थित बैद्यनाथ राम को विजय मिली है। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के नेता के राजू का बयान आता है कि कांग्रेस के साथ विश्वासघात हुआ है। उन्हें 16 वोट कांग्रेस के मिले हैं और 4 वोट जेएमएम का मिले हैं और बाकी का जो एक वोट मिला यानी उनको कुल मिला के 21 वोट मिले थे, तो जो एक वोट बचा रहा वो इनवैलिड करार कर दिया गया। पार्टी एजेंट है, कांग्रेस का 16 एमएलए हमारा साथ है और जेएमएम का 4 एमएलए को वोट दिया। मैं सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 34 जेएमएम एमएलए का वोट 30 जेएमएम के पास गया, 4 कांग्रेस के पास आया। धोखा कहाँ मिला? धोखा कहाँ मिला? गठबंधन का आरजेडी और माले से हमको वोट नहीं मिला। प्रभारी ने सीधे तौर पर सवाल राष्ट्रीय जनता दल और माले पर उठाया कि कैसे उन्हें दगा चुनाव के वक्त दोनों सहयोगी दलों ने दिया। इस पूरे बयान पर प्रभारी यह बचते दिखे कि आखिर एक और वोट किसने किया है, लेकिन इस पूरे मामले पर जब हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता से सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, ये सुनिए। जैसे ही राज्यसभा का परिणाम आता है वैसे ही के राजू का बयान आता है कांग्रेस नेता का कि हमारे कांग्रेस को 21 वोट मिले जिनमें से एक इनवैलिड मान दिया गया। अगर हम लोग चुनावी समीकरण देखें, अंकों के आंकड़े को देखें तो 30 वोट बीजेपी समर्थित नेता नथवानी जी को गए, बाकी बैद्यनाथ राम को 30 वोट गए। बाकी के जो 21 वोट हैं जिसमें से कांग्रेस ये दावा कर रही है कि राजू का ये दावा है कि 16 वोट उनके कांग्रेस के अपने थे और बाकी 4 जेएमएम विधायक से आए। तो बाकी का जो एक इनवैलिड वोट रहा वो कहाँ से आया है? वो एक इनवैलिड वोट का कौन जिम्मेदार है? देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जो खुद पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस के 16 एमएलए इंटैक्ट थे और 4 वोट हमको जेएमएम ने किया, 1 वोट इनवैलिड हुआ। हमारे पास कुल 26 वोट थे तो हमको 21 ही वोट मिला। इनवैलिड को हटा दीजिए तो 20 वोट मिला। बाकी जो 5 वोट थे वही वोट तो एनडीए उम्मीदवार को मिला, यानी कि क्रॉस वोटिंग हुई। और ये दावा उसने किया जो मतदान केंद्र के अंदर मौजूद था, सब कुछ देख रहा था, उसने दावा किया। और उनकी ईमानदारी, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण पर अगर कोई उंगली उठाता है तो सरासर गलत है। उनके ऊपर उंगली उठाने के पहले उनका पूरा जीवनी को देखना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस परिस्थिति में जो है के राजू जी जो हैं वो किस परिस्थिति में राजनीति करते हैं और क्या उनका आइडियोलॉजी के प्रति कितना समर्पण है और बाकी चीज़ों पर जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के मंत्री विधायक कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि उन पर उन्होंने कोई गलत किया है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस कैंडिडेट वोटेड 16 वोट, ऑल वैलिड वोट। और उसके अलावा आज अखबार में आप पढ़िए कि जेएमएम का 4 वोट मिला है या उसकी भी पुष्टि कैसे हुई है, उसकी भी सूचना दी गई है। तो बाकी कौन बचा? प्रवक्ता घुमाकर जवाब देते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं बता पाए कि आखिर एक वोट किसका है। कांग्रेस इसमें छुपाने में लगी है। वहीं इस पूरे मामले पर झारखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर और सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से जब सवाल किया गया तो वह भी इस जवाब पर टाल मटोल करते दिखे
और सीधे तौर पर विष पीने की बात कर रहे हैं। कभी विश्वास नहीं कांग्रेस करता। का कहना है कि उनको 16 वोट कांग्रेस की तरफ से मिले, 4 वोट जेएमएम की तरफ से मिले, तो वो जो 1 वोट इनवैलिड करार दिया गया वो किसका था? ये भी तो प्रश्न उठता है ना। ये प्रश्न अब नहीं उठता है। जब मैंने कह दिया कि विष पी लिया गया तो सब बातें खत्म। आखिरकार धोखा बोल दिया जिस तरह से आरजेडी के लोग अगर ये बताएंगे तो अच्छा, अगर ये बात उजागर करना हो, अगर ये शंका करना हो, संशय करना हो, तो फिर ये विष पीने की बात हम क्यों करते? नहीं, अच्छा, तो माले का राजू कहना है कि आरोप लगाया माले का कहना है कि के राजू साहब को सार्वजनिक तौर से उनके पार्टी को माफी मांगना चाहिए। वो बड़े पार्टियों पर आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन छोटी पार्टी देखकर हम लोग पर आरोप लगा दे रहे हैं। के राजू सर ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसके लिए वो माफी मांगने का हकदार हो। के राजू सर जी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ है। के राजू सर के ऊपर लांछना जो भी लगाया गया हो निराधार निर्मूल है। लोगों को ये जानना चाहिए कि के राजू जी एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, और अगर उन्हें उनके मन में भौतिक कोई लाभ, कोई लालच होता भौतिकवाद की, तो वो नौकरी छोड़ करके राजनीति में नहीं आते। सवालों से घिरे कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है कि क्या के राजू इन सवालों का जवाब देंगे? क्या कांग्रेस इन सवालों का सीधे तरीके से सीधा उत्तर देने को तैयार है? तमाम तरह के सवाल बने हुए हैं। सवाल तो ये भी बना हुआ है कि महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन को एक बार राहुल गांधी को महागठबंधन के बारे में सोचना चाहिए। के राजू साउथ के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन झारखंड में वो वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड के लिए वो वैसा नेता नहीं बन पा रहे हैं जिसको महागठबंधन स्वीकार कर सके, जिसको कांग्रेस स्वीकार कर सके। ये बयानबाजी केवल हवाओं में नहीं दी जाती। बयानबाजी के लिए आपको एक पुख्ता सबूत चाहिए होता है, और एक मजबूत तरीके से आपको बताना होता है कि अगर हम बयान दे रहे हैं तो उसका क्या उत्तर रह सकता है। आगे की कहानियाँ आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहूँगी। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।